स्टूडेंट, हम अब लेक्चर थर्ड लीनियर इक्वेशन के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर थर्ड के अंदर आपको बेसिकली एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल में। तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करके उसके एप्लीकेशन को समझा देता हूँ कि कैसे हम लीनियर इनइक्वेशन से कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 एंड देयर सम इज मोर देन 20। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल हमें एक लेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लेट स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर is x, तो आपको बोल रहा है consecutive odd positive integer, then other consecutive integer is x plus 2। हमारे पास वो दो इंटीजर हो गए, क्लियर हो गया। उसने क्या बोला है आपको कि ऑल पेयर ऑफ बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, दोनों के दोनों 18 से छोटे होने चाहिए। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ले सकते हैं, यानी कि x लेस देन 18 होना चाहिए एंड x प्लस 2 भी 18 से छोटा होना चाहिए। वैसे जरूरत हमें केवल इस वाले पार्ट की पड़ेगी, इसके नहीं, पर हम लिख लेते हैं। एंड साथ में क्या दे रखा है आपको, एंड देयर सम इज मोर देन 20, यानी कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इन इक्वेशंस को। अगर यहां हम देखते हैं x, इस वाले को सॉल्व करते हैं तो x लेस देन 18 माइनस 2 होगा, तो x लेस देन 16 आएगा। ये आपका x लेस देन 18 ही है और हमको एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। अगर इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, ये मान लेते हैं मिडिल में 0 है और 18 मान लेते हैं यहाँ पर है, और दूसरे पार्ट को 16 कहाँ है, थोड़ा सा इससे पहले होगा स्टूडेंट, इधर होल आएगा, इधर होल आएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं इस वाले पार्ट को, तो इनका इंटरसेक्शन बन रहा है ये वाला पार्ट, ये होल है, ये होल है, ओपन इंटरवल। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है आपका कि x, हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 16 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके ओपन इंटरवल 16। इस वाले पार्ट की बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन 20 माइनस का 2, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन 18, दैट इज x ग्रेटर देन 18 अपॉन 2, दैट इज x ग्रेटर देन 9। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, तो इसका भी हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इन दोनों का हम फाइनल निकाल चुके हैं। और इस वाले पार्ट की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, पहला पार्ट ये और ये। 9 का मतलब होगा 9 यहाँ है, दैट इज 9 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, इंफिनिटी। तो 9 से लेके अगर इंफिनिटी की बात करेंगे तो दिस इज ये पोर्शन, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक गए आप, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं 16 से लेके माइनस इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी 16 इधर आएगा, ये भी ओपन इंटरवल, और हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम स्टूडेंट देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये और ये आएगा x। तो x बिलोंग्स टू कितना है स्टूडेंट, 9 से लेके 16। तो कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको x जो है वो 9 से बड़ा लेना पड़ेगा और ऑड लेना पड़ेगा। तो पहला ऑड इंटीजर की अगर बात करूंगा आपसे तो वो क्या आएगा, 9 के बाद में अगला ऑड इंटीजर होगा 11। तो दूसरा क्या हो जाएगा 13, क्योंकि उससे दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए। और क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं 13, 15 ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
और हम क्या ले सकते हैं यहाँ से अगर हम बात करेंगे इस पे कि एक तो हो गया 11,13, एक हो गया 13,15, एक हम क्या ले सकते हैं 15,17। तो हमारा x आएगा 15,17। याद रखना है दिस पार्ट इज x + 2, दिस पार्ट इज x हमने 15 ही लिया है क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा x, x + 2। तो आप ये मत सोचना कि हमारा x + 2 तो 16 से बाहर चला गया है, x + 2 तो जाएगा। अब अगर हम 17 लेते हैं तो 19 आएगा, और अगर हम 17 हम ले नहीं सकते क्योंकि आपको क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि 17 इससे बाहर है। तो हमारे पास ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लीजिए आप। A manufacturer has 600 लीटर ऑफ a 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर के पास में 600 लीटर का एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसके अंदर 12% एसिड है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर वी विल मोर देन 15% बट लेस देन 18%। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास 600 लीटर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसमें 12% एसिड ऑलरेडी है, एक उसके पास एक और मिक्सचर है जिस मिक्सचर के अंदर 30% एसिड है। वो कह रहे हैं कितना लीटर वो 600 लीटर में मिलाए ताकि वो रिजल्टिंग जो उसका एसिड कंटेंट है वो 15% तक हो जाए 12 से, या मैक्सिमम 18% तक जाए। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन एडेड टू 600 लीटर। इस हमने x लीटर हमने 30% वाला मिला लिया। हमें पता ही ना x कितना रखना है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा या रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो कितना होगा स्टूडेंट 600 प्लस x लीटर्स। ठीक है, एक्चुअली में इसमें कितना अभी एसिड है वो हमको पता है कि 600 लीटर्स में कितना है, आपके पास में 12/100 लीटर एसिड है, प्लस x में कितना है 30/100 लीटर। लेकिन आपको एक चीज क्लियर है, जो आपको ये मिक्सचर दे रहा है इसमें 50% से टोटल एसिड ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 600 प्लस x डिवाइड 15/100, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इस वाले कंटेंट से ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने पूरे रिजल्टिंग मिक्सचर के साथ 15% कर दिया। मैक्स से कहां तक जा सकता है, मैक्स से जा सकता है 600 प्लस x लेस देन इक्वल्स 18/100। उसने बोला है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 18% टोटल एसिड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 100 को यहाँ से हम सब जगह से उड़ा देंगे। अगर 100 यहाँ से हटेगा तो कितना आएगा, दैट इज 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल्स टू 7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल्स टू 10800 प्लस 18x। दिस पार्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मैं इसको सॉल्व कैसे करना है उस पार्ट को आपको थोड़ा सा अलग से ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए कैसे जाना है अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में x आ गया है। तो आपको पता है कि अगर किसी पार्ट के अगर इस तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन b की बात करते हैं,
ये किन दो का कॉम्बिनेशन है वो समझा देता हूँ। दैट इज ये होगा कि x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। तो इसको भी ये a मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं और वो b मान लेते हैं। इन दो का कॉम्बिनेशन है ये, और इसका फिर इंडिविजुअल इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके फिर लास्ट में इसको उस जगह से लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ अगर आप समझोगे इस वाले पार्ट को, तो इसको थोड़ा और समझा देता हूँ। अगर आपके सामने ये पार्ट हो तो इसको अगर हम देखें, x लेस देन a की बात कर रहे हैं, तो a हमारा डेफिनेटली छोटा होगा b से, तभी इस लेफ्ट साइड में है। a यहाँ पे लिख दिया हमने, और ऐसी दूसरी लाइन में अगर हम बात करेंगे तो b इस साइड की तरफ होगा, और जो उसने बोला है कि x जो होगा वो a से बड़ा होना चाहिए, तो क्लियर है स्टूडेंट कि वो इधर होगा, और ये b से छोटा होना चाहिए तो ये इधर होगा। और इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आपको पता पड़ चुका है कि x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, यानी कि हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। तो इसमें दो पार्ट करेंगे हम लोग। तो ये कितना आएगा, 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल्स टू 7200 30x। x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 15x माइनस 30x लेस देन इक्वल्स टू 7200 माइनस 90 माइनस का 15x लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 1800। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपको पता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाती है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया 1800, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1800 होल डिवाइड बाय 15। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, यानी कि x जो होगा 120 से बड़ा होगा। एंड इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x, दैट इज 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200, दैट इज माइनस प्लस का 12x लेस देन इक्वल्स टू ये आएगा 0063। तो x इज लेस देन 3600 होल डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 3 36, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 300। ये वाला पोर्शन जैसे दोनों अलग हो गए हैं, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्लियर है कि क्या आने वाला है इन दोनों को कंबाइन लेने पे। तो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120 लीटर एंड 300 लीटर के बीच में अगर आप लिखेंगे या इसमें इनपुट करेंगे 30% एसिड सॉल्यूशन वाला मिक्स सॉल्यूशन, तो जो टोटल सॉल्यूशन का जो एसिड कंटेंट है वो 15% से ज़्यादा रहेगा और 18% के से कम रहेगा। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके पास x एंड y दोनों आ जाएं तब हम किस तरीके से उसकी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं या हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ थोड़े से पार्ट लूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ। जब भी हमें कोई भी इस तरीके से कोई जैसे क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ ग्राफिकली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपको दे रखा है। एक्चुअली में सारे पार्ट जो भी 2 वेरिएबल में होंगे वो ग्राफिकल होंगे क्योंकि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, वो एक रीजन आएगा पूरा उसके अंदर। पहले वाले में तो चलो ठीक है इक्वेशन है, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे थे, पर एक इक्वेशन बन रही थी, यहाँ इनफाइनाइट x और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पहले लाइन बना लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 कर लो, इसको आप ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर है, मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिला 0, 2, y2 मिला है। x इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो दैट इज 1 प्लस y इज इक्वल टू 2,
तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो मेरे को 1,1 मिला है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। लाइन में 0,2 अगर बात करेंगे दैट इज 0,1 0,2 ये कोऑर्डिनेट हो गया, यहां से लाइन पास कर रही है। 1,1 की बात करेंगे तो 1,1 स्टूडेंट यहां मिलेगा आपको, दैट इज 1,1। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों से पास करने वाली ये लीनियर इनइक्वालिटी हमने ये लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी। जब ये लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी, हमको ये ग्रेटर देन ये x प्लस वाई का जो सम है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए रीजन कैसे निकालेंगे? रीजन दो ही होगा, या तो इस साइड होगा या फिर वो उस साइड होगा स्टूडेंट। तो अब मैं इसके लिए कैसे, इसके लिए टेस्टिंग होती है। आप कोई सा भी नंबर, जैसे आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 0,0 है, या कोई सा भी कोऑर्डिनेट, जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर 3 आएगा, इधर 1 कर लो, ये 3,1 है, कोई सा भी कोऑर्डिनेट इसमें उठा के पुट करते हैं। अगर मैं 0,0 पुट करता हूँ, देखो क्या आएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन, यानी कि 0 2 से बड़ा है। तो ये तो हो नहीं सकता, है गलत है। इसका मतलब इसका रीजन इसकी तरफ नहीं आएगा। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो कोऑर्डिनेट सूटेबल दिखता है लाइन के इधर, आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट इस साइड है, वो उठा के इन इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करके चेक करना है। सेकंड अपने पास 1,1 दिया हुआ है, तो 1,1 पुट कर देते हैं इसके अंदर। 1,1 तो उसको सेटिस्फाइड ही करेगा। अगला पॉइंट 3 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 3,1 की साइड में रीजन होगा। तो जो आप आंसर ड्रॉ करते हो या जिसको आप ड्रॉ करने होते हैं, वो आपको पता पड़ गया कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है, और ये आपका रीजन हो गया स्टूडेंट। ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया ग्राफिकली, क्योंकि इस साइड को उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और जिधर सेटिस्फाइड करेगा हमें उस तरफ उसको लेके जाना है। तो ये हुआ लीनियर, इसको ग्राफिकली इस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो फिर क्या होता, ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ होता, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके थोड़े थोड़े टुकड़े कर देते हैं। इसका मतलब है हम लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है। डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी तो इनइक्वालिटीज के अंदर इस तरीके, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो पूरी डार्क लाइन ही आएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद में मैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 2 वेरिएबल वाले किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगेन हम 2 कर्व ले लेते हैं। मैं अभी आपसे अगर बात करूं कि क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफिकली, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखना 2 वेरिएबल के अंदर अगर कंसेप्ट दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या है, मतलब जहां पे x पूरा पॉजिटिव, मतलब आपको पता होगा 2 वेरिएबल में जब बात करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं इसको, x + 0y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें जब हम कर्व को ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको पता है दिस पार्ट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन इज कॉल्ड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको कंडीशन मिली है कि x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये एक वेरिएबल में होता, सिंगल वेरिएबल में होता, लीनियर होता, एक ही वेरिएबल होता, तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब आपका ये लाइन होगी बस। लेकिन जब आप ड्रॉ ग्राफिकली कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जा रहे हैं एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, यानी कि x का वो रीजन जहां वो पॉजिटिव रहता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। ये जब भी आप ऐसे लिखते हैं, ये इसका रीजन है। अभी मैं और आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखा होता ड्रॉ ग्राफिकली x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। एक और अगर मैं सर x अब x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, वही आपको लाइन ध्यान रखना,
x is equal to -1 is a equation of a line which is parallel to y axis. जैसे x is equal to 0 ये है तो x is equal to 1 लाइन वो होगी ये, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -1, 0 एंड इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x is equals to -1 है। इसने बोला है कि x is less than equals to -1 है, कि -1 से भी छोटा होना चाहिए। तो जो आपका रीजन इस वाले क्वेश्चन के लिए है वो इसी के अंदर आएगा, वो इस साइड की तरफ आएगा स्टूडेंट्स, इस साइड ये रीजन मिलेगा आपको, और आपको ग्राफिकली इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं क्वेश्चंस। इसी में अगर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछूं, अगर ऐसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ ग्राफिकली y is greater than equal to 2, y 2 से बड़ा है, y का मतलब लाइन की इक्वेशन है, y is equal to 2, y is equal to 0 यहाँ पे है, तो y is equal to 2 लाइन जो होगी वो, अगर मैं x एक्सिस पे मान रहा हूँ कि ये 0 1 है 0 2 है, तो ये लाइन होगी y is equal to 2 लाइन, दिस लाइन इज y is equal to 2, और y 2 से बड़ा होना चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट अगर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि इसके ऊपर की बात कर रहा है स्टूडेंट, इसके ऊपर के रीजन की बात करें, ये पूरा रीजन, दिस कंप्लीट रीजन इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं लगेगा, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ क्या करना पड़ेगा आपको, उस लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको डॉटेड ही ड्रॉ करोगे, आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि पेन से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और आप इस तरीके से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। तो ये y इज ग्रेटर देन 2 होगा केवल जब डॉटेड के लाइन को आपने डॉटेड कर दिया है। लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको ग्राफ से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड एंड लास्ट पार्ट, वो है लीनियर इनइक्वेशन, सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिस्टम के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। सिस्टम का मतलब 2 या 2 से अधिक थिंग्स के बारे में बात करें, 2 या 2 से अधिक इनइक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो आप लोगों को देखना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन of 2 वेरिएबल, इसमें 2 या 2 से अधिक लाइंस के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कशन होगा। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। मैं पहले अगर क्वेश्चन की बात करूँगा, 1-2 क्वेश्चन समझा के आपको ये चैप्टर ही खत्म करता हूँ। क्वेश्चन 1, ड्रॉ ग्राफिकली, क्या दे रखा है आपको, लाइन दे रखी है x plus 2y is equals to less than equals to 6 and x minus y less than is equals to या greater than equal to 2, कंडीशन साथ में x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। 4 सिस्टम दिए हैं एक साथ ही ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया क्या करना है, पहले अपना x plus 2y is equal to 6 इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरा हम x minus y is equal to 2 को ड्रॉ करेंगे। x greater than 0, y greater than equal to 0। आप स्टूडेंट्स जान चुके हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। x greater than equal to 0 का मतलब हो गया ये वाला रीजन, ये वाला रीजन स्टूडेंट्स। y greater than 0 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। और मैथमेटिक्स में जब एक रीजन के पीछे अगर कोई रीजन आया है तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस रीजन की तरह अगर ये एरो दिख रहा है तो इस रीजन को हमें लेना नहीं है। तो x is greater than equal to 0, y is greater than 0 मतलब that is lie all the region is in first quadrant, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारा का सारा रीजन होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर हम यहाँ बात करें कि इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे मालूम है कि मैं x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 प्लस कितना आएगा 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। एक बार यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा x प्लस 0 इक्वल टू 6, दिस इक्वल टू कितना है 6,0। तो एक 6,0 दे रखा है, एक 0,3 दे रखा है, तो 0,3 मान लेते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेट है, 0,6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, दैट इज 6,0 ये रहा, और ये 0,3 ये रहा। तो मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ये लाइन ड्रॉ होगी, रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। अगला ये वाला पार्ट है, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2, दैट इज माइनस 2,0। एक आएगा y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, दैट इज x माइनस 0 इक्वल टू 2 आएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया, दैट इज 2, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 0, माइनस का 2, ये आएगा 2,0। अब 0, माइनस 2 कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, 0, माइनस 2 कोऑर्डिनेट यहाँ होगा स्टूडेंट, दैट इज 0, माइनस 2, और 2,0 कोऑर्डिनेट कहाँ होगा स्टूडेंट, वो यहाँ होगा, दैट इज 2,0। तो ये लाइन भी मैं इससे मिला के ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों लाइन ड्रॉ हो गई स्टूडेंट। अब हमें रीजन देखना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं, पर हमें रीजन देखना है। तो मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ, मुझे दिख रहा है कि ओरिजिन बहुत क्लियरली यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, वो उस लाइन के इस लाइन के अंदर को डिफर कर रहा है, 0,0 पुट कर रहा हूँ, दैट इज 0 प्लस 0, यानी कि इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस जो इस लाइन का जो रीजन होगा वो इस पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस पॉइंट की तरफ जाएगा, उस पॉइंट की तरफ डेफिनेटली जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरफ जिधर भी लाइनें दे रखी है आपको, वो उस साइड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पता है इधर वाला रीजन क्रॉस होने की जरूरत है नहीं, सेकंड वाले पार्ट पे भी वही काम करते हैं, वहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, इस वाले के अंदर भी x इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये लाइन इसके बारे में, ये इसको सेटिस्फाइड करेगी तो इधर आएगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो उधर चला जाएगा। यहाँ भी 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये गलत है, आपको पता है कि 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 0 2 से बड़ा है, तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ उसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये इसको नीचे की तरफ सेटिस्फाई करेगा तो इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, इसके पीछे का जो ये पोर्शन है ये कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पीछे का ये पोर्शन कभी नहीं रहेगा, इसके पीछे का ये पोर्शन कभी नहीं रहेगा, और इसकी वजह से जो आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था उसकी वजह से ये नीचे वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट जो फाइनली बाउंडेड रीजन आपके पास जो आपको मिला है वो आप देखेंगे केवल एक ये वाला रीजन बाउंडेड है जो मैं आपको ब्लू कर रहा हूँ, जहाँ पे सारे के सारे एरो मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी इधर था, ये भी इधर था, ये भी इधर था। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो सकता है कई बार ये बाउंडेड रीजन आएगा, कई बार अनबाउंडेड रीजन आएगा, तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से मतलब सॉल्व तो ऐसे करना है, आपका रीजन उस साइड की तरफ भी दिख सकता है, अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट तक उधर जा रहा होगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ इस वाले पार्ट के लिए। ग्राफिकली ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है, कुछ भी बोल सकता है आपको, दैट इज 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट इज x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1
एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2। मैंने 4 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, 4 लाइन है, 4 लीनियर इनइक्वेशंस हैं। इनको हम पहले लाइन बना के फिर सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सबको इक्वल कर देंगे, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी बात करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 1 हम ड्रॉ कर सकते हैं और y इज इक्वल टू 2 हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू आपको पता है कि 2 आएगा, दैट इज 0, 2 कोऑर्डिनेट आ गया। तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो 3, 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 तो y 4 आ गया, तो 0, 4 आ गया। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4, 0 आ गया। ये और ये दोनों लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आपके सामने पूरा का पूरा रीजन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट जो पहली लाइन है वो 0, 2, 0, 2 यानी कि 0, 1, 0, 2 ये लाइन होगी। 0, 2 से जिससे 2 से 3, 0 से 1, 2, 3 दैट इज 3, 0। इन दोनों से पास करने वाली हम लाइन की इक्वेशन को हम निकाल लेते हैं। ये लाइन आ गई स्टूडेंट, पहले हम सब ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज गिवन टू यू 0, 4। तो 0, 4 आपको पता है कहाँ है 0, 4? 0, 2, 0, 3, 0, 4 यहाँ पे हो गया, दैट इज 0, 4। एक 4, 0 स्टूडेंट, तो 4, 0 ये रहा सब आपका 4, 0। तो एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो रही है, तो इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इसके बाद में x इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। x इज इक्वल टू 1 लाइन आपको क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 लाइन, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और ये x इज इक्वल टू 1 लाइन, दैट इज x इज इक्वल टू 1। और एक लाइन स्टूडेंट y इज इक्वल टू कितना है 2। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन आपको पता है 0, 2 ये है, तो y इज इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये। This line is y is equal to 2, this line is x is equal to 1। बाकी दो लाइंस आपको क्लियर ही है। अब पहला इसी को ले लेते हैं, x is greater than equal to 1। तो greater than equal to 1 का क्या मतलब है? greater than equal to 1 का तो 1 से बड़ा, 1 से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, इस साइड, इस साइड। इतना मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब इसके पीछे वाला क्रॉस होगा स्टूडेंट, उधर कोई भी रीजन कभी भी नहीं आएगा। इधर कोई रीजन नहीं आ सकता, 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 क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कांसेप्ट है वो है y इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि 2 से छोटा। 2 से छोटे की अगर हम बात करेंगे तो y इधर जाएंगे तो 2 से 2.1, 2.4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ेगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये इस साइड की तरफ की बात कर रहा है, इस वाले रीजन की बात कर रहा है, इस वाले रीजन की बात कर रहा है। इस वाले रीजन की बात करा तो ये वाला पार्ट तो वैसे कैंसिल आउट था, दिस अगेन कैंसिल आउट, दिस अगेन कैंसिल आउट। तो यानी कि अभी हमारे पास में ये वाला रीजन, अभी देखना है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अब ये किस तरफ जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करके देखेंगे। मैंने x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया ऐसे इक्वेशन में, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये गलत हो गया भाई, ये जो लाइन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इस वाले पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, यानी कि उसके अपोजिट जाएगी। तो ये लाइन इसके अपोजिट जा रही है, ये लाइन इसके अपोजिट जा रही है, ये लाइन इसके अपोजिट जा रही है। अगर ये इसके अपोजिट जा रही है तो एक पॉइंट क्लियर है कि ये इधर एरो है, तो इसके बैक साइड वाला रीजन ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं मिलेगा कभी भी यार। लास्ट हमारे पास में ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसके अंदर अगर हम 0, 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0, 0 इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि इस ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इस ओरिजिन की तरफ ये जा रहा है, ये जा रहा है। और यहाँ पे आप एक पार्ट देखेंगे कि ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। तो आपका इसके बैक साइड वाला रीजन खत्म हो गया, ये रीजन खत्म हो गया इसके बैक साइड का, इसके बैक साइड का ये रीजन खत्म हो गया, ये रीजन खत्म हो गया, ये रीजन खत्म हो गया।
तो जो रिक्वायर्ड रीजन है आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा रीजन आपका रिक्वायर्ड रह गया है। वो रिक्वायर्ड रीजन स्टूडेंट्स ये वाला है, दिस पार्ट, जिसके अंदर सारे के सारे एरो अंदर आ रहे हैं। ये आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और ये कहाँ पे सॉल्व हो रहा है वो हम उसको देख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये चैप्टर भी लीनियर इक्वेशंस खत्म हो गया। इसमें एक वेवी कर्व मेथड है जो +2 के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मैं किसी दिन एक लेक्चर डालूंगा आप लोगों के लिए, छोटा सा लेक्चर होगा, ताकि आप लोगों को इन इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी है। केस बनाने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उस मेथड को लेकिन अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। इससे अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। दैट्स ऑल स्टूडेंट।